अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतशार पैदा करने के मिशन पर लग चुकी हैं। इंसानी हुकूक का निकाब ओढ़े अली वजीर, मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन खुलकर सामने आ चुके हैं। इस बार उन्होंने पख्तून हुकूक के पर्दे में सादा लोह पख्तूनों को पाकिस्तान से अलहदगी के एजेंडे पर लाने के लिए ऐसा जाल बिछाया है पख्तून और बलूच उनके छमड़े निकाले कि बहुत से लोग इसे समझ ही नहीं सके। पीटीएम ने 11 अक्टूबर को पश्तून कौमी अदालत लगाने का ऐलान किया है। जिरगे में शिरकत के लिए इलाकाई अमायदीन, मुल्क और कबायली सरबराहान को मदऊ किया गया है। कहा जा रहा है कि जो पख्तून सरदार इसमें शिरकत नहीं करेगा वो पख्तून कौम का गद्दार समझा जाएगा। पीटीएम के अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। ये तीनों माजी में भी कई बार पश्तून नौजवानों को रियासत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करते रहे हैं। इनके बारे में खुलेआम कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और स्मगलर्स माफिया का सियासी विंग है और जब भी इन माफियाज के खिलाफ इदारे हरकत में आते हैं ये मजलूमियत और हुकूक का निकाब ओढ़े सामने आ जाते हैं। मंजूर पश्तीन साहब, आप कबायली इलाकों में अमन के नाम पर तहरीक चलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस तहरीक में जब आप पाकिस्तान और इदारों पर उंगली उठाते हैं तो फिर आपको पूरा सच बोलना पड़ेगा। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि निफाज़े शरीयत के नाम पर तहरीक चलाकर मालाकंड और बाजोड़ से हजारों अफराद को अमरीकियों से लड़वाने वाले सूफी का ताल्लुक किससे था? क्या आप बताना पसंद करेंगे कि जनूबी वजीरिस्तान से अब्दुल्ला मकसूद और शुमाली वजीरिस्तान से हाफिज गुलबहार का किससे राब्ता था? क्या आपको वाकई इल्म नहीं कि अमरीकियों की आमद के बाद पूरी दुनिया से अस्करियत पसंद किन जंगजुओं की क़यादत में सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए? क्या आपको यह भी नहीं मालूम कि कबायली इलाकों में पख्तून कौम के नाम पर इन जंगजुओं के पास अमरीकी डॉलर्स कहां से आए थे? क्या आप नहीं जानते कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में रात की मार्केट खोलने का मकसद क्या था? क्या आप कौम को बताएंगे कि पाक अफगान सरहद पर अरबों रुपए की स्मगलिंग में कौन कौन शामिल है? क्या आप अवाम की अदालत में पेश होकर ये बता सकेंगे कि आप जिन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते हैं उन्होंने क्यों मसाजिद, बाजार और दफातर से लेकर तालीमी इदारों तक हजारों बेगुनाहों को शहीद किया? क्या ये कराची तक मेन टारगेट किलिंग में मुलविस नहीं रहे? मंजूर पश्तीन साहब, क्या आपने इनका गिरेबान पकड़कर मजलूम पाकिस्तानियों की शहादत का हिसाब लिया? आप मासूम पख्तूनों को कहते हैं कि पख्तूनों के हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। सच ये है कि साबिक फाटा के जंगजुओं का शिकार बनने वाले लाखों पाकिस्तानी आज भी पख्तून कौम से मोहब्बत करते हैं। आज भी कराची जैसे बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल निज़ाम पख्तूनों के पास है। आज भी लाहौर से कराची तक पख्तून और बलोच मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ होटल से लेकर हर तरह का बिजनेस चला रहे हैं। नाज़रीन, पीटीएम इन सवालों के जवाब नहीं देगी क्योंकि सच कड़वा होता है। सच ये है कि मंजूर पश्तीन पहले दिन से रियासत पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानी पर कायम है। इसने कह रखा है कि पार्लिमानी सियासत की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ इसके साथ ही मोहसिन दावड़ ने अलग जमात बनाकर इलेक्शन लड़ा था, जबकि दूसरे साथी अली वजीर ने आजाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लिया। ये है वो मुनाफिकत, एक तरफ पार्लिमानी सियासत से इनकार करके इनकलाबी बनने की कोशिश की जाती है तो दूसरी जानिब अलग नाम से पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ा जाता है। पीटीएम किस तरह अवाम के जज्बात से खेल रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस तहरीक के एक कारकुन गिलमन वजीर इस्लामाबाद में एक तनाज़े के दौरान मारे गए। कातिल मुकामी शख्स था, तनाज़ा जाती था और ये बात सबको मालूम थी। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा भी फौरी दर्ज हुआ। इसके बावजूद पीटीएम ने लाशों की सियासत शुरू कर दी और इस कत्ल को मुतनाज़ा बना दिया गया। लाश को जुलूस की शक्ल में वजीरिस्तान ले जाया गया, जहां मंजूर पश्तीन समेत कई कौम परस्त रहनुमाओं ने तकरीरें की और अब यही मंजूर पश्तीन ने 11 अक्टूबर को पश्तून जिरगा बुलाकर कौमी अदालत लगाने का ऐलान किया है। यानी जिस अवामी अदालत का ऐलान किया जा रहा है उसकी बुनियाद ही झूठ, फरेब और धोखे पर रखी गई है। ये रियासत के अंदर रियासत बनाने की साजिश है। मासूम पख्तूनों के जज्बात से खेलते हुए खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार फैलाने के आलमी एजेंडे का एक हिस्सा है।
منظور پشتین اور اس کے ساتھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ریاست کے اندر ریاست اور بغاوت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی بدامنی اور انتشار سے بچنے کے لیے ان ملک دشمن عناصر کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔